इमरान ने खतरा महसूस करके जोसेफ और जोलिया को फोकस की निगरानी करने की हदायत की। फिर चौहान की तरफ देखकर उसे समझाया कि चौहान को क्या करना होगा। इमरान की बात सुनकर चौहान दरवाजे के करीब पहुंचा और मशीन पिस्टल वाला हाथ जेब में डाल लिया। इमरान ने मेज पर नसब बटन प्रेस किया तो दरवाजा खुल गया। चौहान ने बढ़कर बाहर झांका। दरवाजे की एक जानिब सफेद फार्म गार्ड खड़ा था, जबकि दूसरी जानिब चारों स्याह फार्म गार्ड खड़े थे। वो सब चौहान की तरफ देखने लगे। चीफ ने तुम्हें अंदर तलब किया है, इन गार्ड्स को वापस भेज दो। चौहान ने सफेद फार्म गार्ड से सख्त लहजे में कहा तो सफेद फार्म कैनेडियन गार्ड चौंका। तुम लोग जाओ। कैनेडियन गार्ड ने अफ्रीकी गार्ड से तहकमाना लहजे में कहा तो वो सब पलटकर चल दिए, जबकि कैनेडियन गार्ड दरवाजे की तरफ बढ़ा। जो ही वो करीब पहुंचा, चौहान ने फौरन जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसके सीने से लगा दिया। चौहान की इस हरकत पर गार्ड यकदम अपनी जगह साकित हो गया। हाथ उठाकर अंदर आ जाओ, चौहान ने आहिस्ता से गार्ड को हुक्म देते हुए कहा और बाईं जानिब हट गया तो गार्ड ने खौफजदा होकर हाथ बुलंद किए और अंदर आ गया, मगर अंदर का मंजर देखकर बेख्तियार उछल पड़ा। चौहान ने तेजी से मशीन पिस्टल उसके पहलू से लगाया और इमरान जो मेज की आड़ में बैठ गया था, उसने उठकर बटन प्रेस कर दिया। नतीजे में दरवाजा बंद हो गया। गार्ड इमरान को देखकर चौंक पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा, जल्दी बताओ, इमरान ने गार्ड को घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा। फफ फूटर, गार्ड ने खौफ से हकलाती हुई आवाज में कहा। तुम्हारे चीफ समेत ये सब लोग मर चुके हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे हुक्म की तामील करो, गन फर्श पर डाल दो, इमरान ने फोटर से धमकी आमेज लहजे में कहा तो उसने एक हाथ नीचे किया और कंधे से मशीन गन उतारकर फर्श पर डाल दी। अब तुम्हें मेरे साथ कंट्रोल रूम तक जाना है। जोलिया, तुम यहाँ आ बैठो, इमरान ने फोटर से कहने के बाद जोलिया की तरफ देखकर कहा और कुर्सी से उठ गया। जोलिया मेज के गिर्द घूमकर फॉक्स की कुर्सी पर आ बैठी तो इमरान ने उसे दरवाजा खोलने वाले बटन की निशानदेही की और मेज के अकब से निकलकर फोटर के पास आ गया। उसने फोटर के लिबास की तलाशी ली, मगर कोई असला बरामद न हुआ। हाथ नीचे करके नॉर्मल अंदाज में हमारे आगे चलो। अगर तुमने किसी आदमी को इशारा या सूरत हाल के बारे में बताने की कोशिश की तो मेरी जेब में पड़े बेआवाज रिवाल्वर की गोली तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी। चलो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में फोटर से कहा और फोटर हाथ नीचे करके लर्जते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। चौहान ने मशीन पिस्टल अपनी जेब में रख लिया। कदम जमा कर चलो फोटर, चेहरे को नॉर्मल कर लो, किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि तुम खौफजदा हो, इमरान ने फोटर से दोबारा कहा और फिर जोलिया को इशारा किया तो जोलिया ने बटन प्रेस किया और कमरे का दरवाजा खुल गया। फोटर बाहर निकला तो चौहान और इमरान उसके पीछे बाहर आए और जोलिया ने इमरान की हदायत के मुताबिक दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। राहदारी में आकर फोटर बाईं जानिब चल दिया। उसी लम्हे बरामदे की दूसरी जानिब राहदारी के एक कमरे से 4 मशीन गन बरदार गार्ड्स बरामद हुए और तेजी से बरामदे में आकर बाहर की जानिब मुड़ गए। उन्होंने फोटर, चौहान और इमरान की तरफ देखा था, मगर रुके नहीं थे। यकीनन वो जल्दी में थे। इमरान उनके इस तरह तेजी से बाहर जाने पर चौंक पड़ा। उसके जहन में बेख्तियार ख्याल आया कि यकीनन कोई अहम बात है। चुनांचे उसने फोटर को रुकने का हुक्म दिया और वो रुककर इमरान की तरफ देखने लगा। ये गार्ड कहाँ जा रहे हैं और किसके हुक्म पर, इमरान ने आहिस्ता आवाज में फोटर से पूछा और जेब से रिवाल्वर निकाल लिया। पता नहीं, हो सकता है सिक्योरिटी इंचार्ज ने उन्हें किसी इमरजेंसी ड्यूटी पर भेजा हो, वरना ये कमरे में ही रहते हैं, फोटर ने बताया तो इमरान ने चौहान को फोटर का ध्यान रखने का इशारा किया और अपना रिवाल्वर चौहान के हवाले करके उससे मशीन पिस्टल लिया और बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त बरामदे और राहदारियों में इन तीनों के सिवा कोई जीरो मौजूद न था। चौहान ने रिवाल्वर फोटर के सीने से लगा दिया था और वो कौन आंखों से इमरान की तरफ देख रहा था। इमरान दबे कदमों चलता हुआ राहदारी की नुक्कड़ पर पहुंचा और दीवार से लग गया। फिर उसने चेहरा आगे बढ़ाया और बरामदे से बाहर झांका तो बेख्तियार चौंक पड़ा। दूसरे ही लम्हे उसने चेहरा पीछे हटा लिया। इमारत से बाहर चंद कदम के फासले पर 4 गार्ड्स खड़े थे। उनके आगे खड़े 2 अफराद में से एक तो वही शख्स टोड था जिसने इमरान और जोसेफ को जंगल में गैस से बेहोश किया था, और दूसरा शख्स यकीनन मार्टन था जिसके बारे में सफदर ने वाच ट्रांसमीटर पर बताया था। इन दोनों के अकब में सफदर और तनवीर और खावर खड़े थे। खावर के कंधे से एक मशीन गन लटक रही थी।
इमरान सोचने लगा कि क्या इन गार्ड्स को सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स को गिरफ्त में लेने के लिए भेजा गया था, क्योंकि चारों गार्ड्स ने उन सब पर मशीन गनें तान रखी थीं। एक दो लम्हों बाद इमरान ने दोबारा आड़ से बाहर झांका तो गार्ड्स वापस आ रहे थे और उनके पीछे टोड, मार्टन, सफदर, खावर और तनवीर चल रहे थे। इमरान चेहरा पीछे हटाकर सोचने लगा कि क्या कंट्रोल रूम इंचार्ज रांगचू ने इंटरकॉम पर उसके साथ बात करने के बाद उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए गार्ड्स को भेजा है। यही सोचते हुए वो इंतजार करने लगा। उसका अंदाजा था कि गार्ड्स उसके तीनों साथियों को सिक्योरिटी ऑफिस में ले जाएंगे या रांगचू के पास, जिसने इंटरकॉम पर इमरान से बात की थी। और उसके तंजिया लहजे से इमरान को महसूस हुआ था कि रांगचू को शुबा हो गया है कि वो फोकस की बजाय कोई और है। चंद लम्हों बाद कदमों की आहटें सुनाई देने लगीं। उसके एक दो लम्हों बाद बरामदे के फर्श पर इंसानी साए हरकत करते नजर आए तो कदमों की आहटें करीब आती सुनाई दी। तो इमरान ने आड़ से जरा सर आगे करके बरामदे में झांका तो चारों गार्ड्स बाकी अफराद से चंद फुट आगे चलते दिखाई दिए। इमरान ने 2 सेकंड तवक्कुफ किया, फिर यकदम आगे बढ़कर चारों गार्ड्स पर जहन्नम का दहाना खोल दिया। बरामदा फायरिंग के शोर से गूंज उठा और इमरान के मशीन पिस्टल से निकलने वाली 20 गोलियों ने चारों गार्ड्स को छिलनी कर दिया। मार्टन, टोड और इमरान के साथी बेइख्तियार रुककर इमरान की तरफ देखने लगे। इमरान ने पलटकर चौहान को मखसूस इशारा किया और चौहान ने फुर्ती से रिवाल्वर का दस्ता फोटर की कनपट्टी पर रसीद कर दिया। फोटर कराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया और चौहान इमरान की तरफ बढ़ने लगा। सफदर, तनवीर और खावर इमरान की तरफ हैरत से देख रहे थे, जबकि मार्टन और टोड बदहवास हो गए थे। टोड, जल्दी करो, हमें कंट्रोल रूम में पहुंचना है, इमरान ने करीब आकर टोड से तहमाना लहजे में कहा। ओह मगर चीफ ने तो, मार्टन ने चौंकते हुए कहा। चीफ ने मुझे हुक्म दिया है, इमरान ने गुराती हुई आवाज में कहा और उसी लम्हे बरामदे की एक दीवार पर नसब सैरन चीखने लगा। तो इमरान के इशारे पर सफदर और तनवीर ने फुर्ती से मार्टन और टोड के सर पर मशीन पिस्टल के दस्ते रसीद कर दिए, जबकि इमरान तेजी से बढ़कर बरामदे की दूसरी दीवार के पास पहुंच गया। फिर आड़ से उसने कंट्रोल रूम वाली राहदारी में झांका तो 2-3 कमरों के दरवाजे खुल चुके थे और उनसे सफेद यूनिफॉर्म वाले बाहर निकलकर बरामदे की तरफ दौड़ने लगे थे। वो सब मशीन पिस्टल और मशीन गन्नों से मुसल्ला थे। इमरान ने अपने साथियों की तरफ देखकर, इमरान, तुमने बरामदे में गार्ड्स को क्यों कत्ल किया? जोलिया और जोसेफ कहाँ हैं? रांगचू ने अपनी मेज के पास रोककर इमरान को घूरते हुए सवाल किया। तो इमरान और सफदर कमरे के वस्त में रुक गए। दरवाजा बंद होने के सबब अब सायरन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब था कि वो साउंड प्रूफ था। चारों ऑपरेटर्स अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए थे। तुम्हारे चीफ फॉक्स के हुक्म पर, इमरान ने बेखौफ लहजे में जवाब दिया। क्यों, और तुम इस कमरे में क्या करने आए हो? रांगचू ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हें इत्ला देने, ताकि तुम मुकद्दस रूह को बता सको कि हम तंजीम के मेंबर्स बन चुके हैं और मुकद्दस रूह की ख्वाहिश के मुताबिक चीफ ने मुझे डिप्टी चीफ बना दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, मुझे चीफ ने इत्ला देना होती तो इंटरकॉम पर बता देता। तुम झूठ बोल रहे हो, रांगचू ने गुर्राते हुए कहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर शक है तो मुकद्दस रूह से पूछ लो, वो तो झूठ नहीं बोलती, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। इसका मतलब है तुम रूह के राज से वाकिफ हो चुके हो। यकीनन तुम ही ने चीफ की आवाज में इंटरकॉम पर मुझसे बात की थी, रांगचू ने यकदम चौंकते हुए कहा और इसकी बात पर चारों ऑपरेटर भी चौंक पड़े। नहीं प्यारे, मुकद्दस रूह के राज से तो सिर्फ तुम और तुम्हारा चीफ वाकिफ हैं। मुझे क्या पता कि वो रूह तुम्हारी बीवी है या बेटी। मुझसे तो उसने शादी का वादा किया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी तंजीम में शामिल हुआ हूँ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। शट अप, जल्दी बताओ तुमने चीफ के साथ क्या सलूक किया है, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रांगचू ने गजबनाक लहजे में कहा। तो इमरान घबरा गया। कुछ नहीं, तुम खुद उससे इंटरकॉम पर दरियाफ्त कर लो, इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। इन्हें नरगे में ले लो, जरा भी हरकत करें तो गोली मार देना, मैं चीफ से बात करता हूँ, रांगचू ने ऑपरेटर्स की तरफ देखकर तहमाना लहजे में कहा। तो वो चारों आगे बढ़े और इमरान और सफदर से एक एक कदम के फासले पर रुक गए। तब रांगचू ने पलटकर मशीन गन मेज पर रखी और इंटरकॉम सेट का रुख अपनी जानिब कर दिया। मुकद्दस रूह तुम को देख रही हो,
तुम्हारा पुजारी तुम्हारे हुक्म पर शक कर रहा है। इमरान ने छत की तरफ मुंह उठाकर दर्द भरी आवाज में कहा। तो चारों ऑपरेटर्स ने चौंकते हुए बैक वक्त छत की तरफ देखा और उसी लम्हे इमरान और सफदर बिजली की सी तेजी से हरकत में आ गए। इमरान ने अपने दाएं जानिब खड़े दो ऑपरेटर्स में से एक के रिवाल्वर वाले हाथ पर झपटा मारा और दूसरे की रानों के संगम में लात रसीद करके फौरन ही उछलकर रांगचू पर आ गिरा। एक ऑपरेटर के हाथ से रिवाल्वर गिर गया जबकि दूसरे के मुंह से कर्बनाक सी चीख निकली और उसके हाथ से रिवाल्वर फर्श पर गिर गया। वो दोनों हाथों से अपना मसाना दबाए लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता चला गया। सफदर ने अपने हाथ नीचे गिराते हुए एक ऑपरेटर के रिवाल्वर वाले हाथ पर ठोकर रसीद की और दूसरे की नाक पर जोरदार मुक्का जमा दिया तो उस आदमी के हाथ से रिवाल्वर गिर गया और वो दर्द से कराता हुआ 2 कदम पीछे हटकर अपनी नाक टटोलने लगा जिससे खून का फुवारा फूट पड़ा था। दूसरे ऑपरेटर के हाथ से रिवाल्वर निकलकर उसके अकब में एक मेज पर जा गिरा मगर उसने फौरन ही संभलकर सफदर पर छलांग लगा दी। रांगचू उधेड़ उम्र और दुबला पतला होने के बावजूद काफी फुर्तीला और ताकतवर साबित हुआ। वो रान में जरब खाने वाले ऑपरेटर की चीख सुनकर तेजी से पलटा और इमरान उस पर आ गिरा तो रांगचू मेज से टकराया और कराता हुआ इमरान के नीचे से फिसलकर निकल गया। फिर तेजी से सीधा हुआ और इमरान उसकी तरफ मुड़ा ही था कि रांगचू ने इमरान के जबड़े पर कौंसा जमा दिया। इमरान लड़खड़ाया और एक कदम पीछे हटा तो रांगचू मेज पर रखी मशीन गन पर झपटा मगर इमरान ने उसे मौका न दिया और तेजी से रांगचू के पेट में ठोकर मारने की कोशिश की मगर रांगचू ने फुर्ती से इमरान का पांव दोनों हाथों की गिरफ्त में लिया और मोड़ने लगा। इमरान एक पांव पर उछलने लगा। रांगचू पूरी कुव्वत से इमरान के पैर को बल देने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने तेजी से दोनों हाथ मेज की सतह पर जमाए और झटके से अपने पांव को पीछे खींचा। रांगचू की गिरफ्त से उसका पांव आजाद न हुआ लेकिन वो खुद आगे की तरफ झुक आया तो इमरान ने फौरन ही उसके जबड़े पर घोंसा जमा दिया। उसकी कोशिश कामयाब रही। रांगचू के हाथों से इमरान का पांव छूट गया और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और इमरान ने दोनों पैरों पर खड़े होकर रांगचू के सीने में फ्लाइंग किक रसीद कर दी। वो कराता और लड़खड़ाता हुआ पीछे फर्श पर जा गिरा। इमरान ने फौरन उस पर जस्त लगाई और उसके सीने पर जा पड़ा मगर रांगचू किसी चिकनी मछली की तरह इमरान के नीचे से निकल गया और इमरान सीने के बल फर्श पर आ पड़ा। रांगचू करवट बदलकर तेजी से उठा और उसने इमरान के सर पर मुक्का मारने की कोशिश की मगर उसी लम्हे इमरान ने सीधे होते हुए उसका वार अपनी कलाई पर रोका। दूसरे हाथ से उसका गिरबान पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए रांगचू की नाक पर सर की टक्कर रसीद कर दी। रांगचू दर्द की शिद्दत से बिलबिलाया और इमरान ने उसका गिरबान छोड़कर रांगचू के कंधे पर खड़ी हथेली का वार कर दिया। कराटे की इस ज़रब ने रांगचू को चीखने पर मजबूर कर दिया। शायद उसके कंधे की हड्डी टूट गई थी। इमरान उछलकर खड़ा हुआ और उसने मेज पर रखी मशीन गन उठाकर रांगचू पर तान ली। सफदर बैक वक्त 3 ऑपरेटर से लड़ रहा था। चौथा फर्श पर बैठा करा रहा था जिसके शाने में इमरान की ठोकर पड़ी थी। सफदर तीनों ऑपरेटर्स के हमलों से खुद को बचाता और उनकी ठोकरों और गोंसों से तवाज़े करते हुए उन्हें रिवाल्वर उठाने का मौका नहीं दे रहा था। चंद लम्हों में उसने एक और ऑपरेटर को बेकार कर दिया। सफदर ने उसके पहलू में कराटे का मखसूस वार करके उसकी 1-2 पसलियां तोड़ दी थीं और वो फर्श पर तड़पते हुए मुंह से खून उगल रहा था। फिर सफदर ने एक आदमी के सीने में इस जोर से ठोकर रसीद की कि वो चीखता हुआ फर्श पर गिर गया। यकीनन उसके सीने की कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी जिसके सबब वो दम तोड़ता हुआ खून की कह कर रहा था। आखिरी ऑपरेटर ने कंप्यूटर टेबल पर पड़े रिवाल्वर की तरफ छलांग लगाने की हमाकत की मगर रिवाल्वर उठाने से पहले ही तड़तड़ाती कई गोलियों ने उसके जिस्म में सुराख कर डाले और वो बेजान होकर फर्श पर गिर गया। इमरान ने उस पर मशीन गन का ब्रेस्ट मारा था। कई गोलियों ने कंप्यूटर सेट और दीवार पर नस्ब एक स्क्रीन को भी तबाह कर दिया था। अपने मातहतों का अंजाम देखकर रांगचू का चेहरा खौफ की शिद्दत से तारीक हो गया। इमरान ने फायर करने के बाद दोबारा उस पर गन तान ली थी। सफदर ने हामते हुए 2 रिवाल्वर फर्श से उठाकर जेबों में डाले और एक रिवाल्वर हाथ में ले लिया। रांगचू पचपा देवी को अपनी मदद के लिए बुलाओ, इमरान ने रांगचू को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा।
मम मम मुझे माफ कर दो इमरान, रांगचू ने खौफ से हकलाती हुई आवाज में कहा। नहीं, तुम्हें सिर्फ मुकद्दस रूह माफ कर सकती है, मैं तो उसका पुजारी हूँ, इमरान ने नफी में सर हिलाते हुए सख्त लहजे में कहा। मैं किसी रूह को नहीं जानता, पशपा देवी सिर्फ मकड़ालू कबीले की देवी है, रांगचू ने खौफजदा लहजे में कहा। फिर मकड़ालू कबीले को तुम लोगों ने कैसे गुलाम बना लिया, जल्दी बोलो, वो रूह कहाँ है जो हम लोगों के साथ बातें करती रही है? जवाब दो वरना मैं फायर करके तुम्हें रूह में तब्दील कर दूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा, आह मेरा कंधा, रांगचू ने चीखते हुए और अपने कंधे पर हाथ रख लिया। इमरान साहब, बरामदे में हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं, बाहर से कोई इमारत में नहीं आया, सफदर ने इमरान से उर्दू में कहा। तो इमरान ने चौंकते हुए एक स्क्रीन की तरफ देखा जहां तनवीर, खावर और चौहान अलर्ट खड़े थे। क्या बात है, सायरन की आवाज पर बाहर से गार्ड्स क्यों नहीं आए, इमरान ने रांगचू की तरफ देखकर पूछा। सायरन सिर्फ इस इमारत में मौजूद अफराद को खबरदार करने के लिए है, बाहर खड़े स्याफाम को अपनी जगह छोड़ने की इजाजत नहीं है, जबकि दूसरी इमारत में सायरन की आवाज नहीं पहुंच सकती, रांगचू ने कराहते हुए कहा। दूसरे कमरे में कितने लोग मौजूद हैं, वो बाहर क्यों नहीं आए, इमरान ने चौंकते हुए कहा। सिर्फ गार्ड्स रूम में गार्ड्स थे जिन्हें तुमने मार डाला, सिक्योरिटी रूम में इंचार्ज है, उसके अलावा इमारत में कोई नहीं है, साथ वाले कमरे में भी सिर्फ रीटा है, रांगचू ने जवाब में कहा। ओह, रीटा कौन है, इमरान ने तेजी से पूछा। पशपा देवी, रांगचू ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा। तो सफदर बेइख्तियार उछल पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।